हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन्फोसिस। सबसे पहले एक बहुत बड़ा अपडेट है आप लोगों के लिए। इन्फोसिस की तरफ से रीशेड्यूल के एग्जाम्स यहाँ पर ईमेल्स आने लगे हैं। क्यों आने लगे हैं इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। देखो सिंपल सी एक बात है, इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इन्फोसिस एग्जाम अपडेट जो कि आज हुआ है। बाकी आज बहुत सारे बच्चों को इश्यूज आए हैं, उस अपडेट के बारे में हम बात करेंगे। सो बेसिकली देखो बात सुनो, हुआ क्या था एक्चुअली जब इन्फोसिस का एग्जाम्स थे आज, ठीक है, इन्फोसिस के एग्जाम्स थे। कई लोगों को एक तो टाइम पर ईमेल्स नहीं आए, ठीक है, टाइम पर ईमेल्स नहीं आए। प्लस कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका जो एग्जाम था वो एग्जाम ओपन नहीं हुआ। एंड बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर एरर्स भी रिसीव हुए हैं, ठीक है। दिस थिंग आई कंफर्म कि अगर आपका एग्जाम ओपन नहीं हुआ है, अगर आपका एग्जाम, ध्यान से सुनना, अगर आपका एग्जाम ओपन नहीं हुआ है, देखो अगर आपको इश्यूज आए दैट इज अ सेपरेट थिंग। मैं अभी इश्यूज के लिए आई एम नॉट 100% कंफर्म, ठीक है, ये जो चीज पे मैं कंफर्म नहीं हूं वो मैं बोलूंगा। बट अगर आपका एग्जाम ओपन नहीं हुआ है, दैट विल बी मार्क्ड एज अ अनअटेम्प्टेड एग्जाम। ध्यान से सुन लो, अनअटेम्प्टेड एग्जाम, ओके। एंड उन सारे बच्चों को जिनको प्रॉब्लम आई, जिनका एग्जाम ओपन नहीं हुआ या मेल्स नहीं आया या कुछ भी इशू हुआ हो, एक्स वाई जेड, उनको एक दोबारा मौका मिलेगा एग्जाम को अटेम्प्ट करने का, एग्जाम को अटेम्प्ट करने का। क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या ना, इट वाज लिटिल बिट अनएक्सपेक्टेड कि आज का जो एग्जाम था, आई वाज नॉट श्योर बिकॉज व्हेन आई अपलोडेड द वीडियो इट गॉट अराउंड 25 के व्यूज। सो आई थिंक कि 40-45 हजार बच्चों को शायद एग्जाम गया होगा, ओके, बिकॉज तभी इतने सारे बच्चे यूट्यूब पे सर्च करके देख रहे हैं। सो आज का एग्जाम एक बहुत बड़े स्केल पर एग्जाम था। आई थिंक उनके जो सिस्टम्स थे वो फेल हो गए उसको उतना प्रॉपरली चलाने के लिए, इसलिए बहुत सारे बच्चों को इश्यूज आए। बट अगर आपका एग्जाम अनअटेम्प्टेड रह गया है तो डोंट वरी अबाउट इट। ऑलरेडी कुछ बच्चों को जो मेल्स मैंने आपको दिखाए हैं आना स्टार्ट हो गए हैं। अदरवाइज आपका जो एग्जाम है वो रीशेड्यूल हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट टुडेज एग्जाम, ध्यान से सुन लेते हैं आज के एग्जाम में क्या हुआ। देखो जो चीज मैंने बताई थी वैसा ही हुआ है। एग्जाम का लेवल हार्ड था, ठीक है, एग्जाम का लेवल हार्ड था। नाउ द थिंग इज कि एग्जाम का लेवल तो हार्ड था, बट अगर मैं कंपैरेटिव बात करूं तो आज के एग्जाम को इन्फोसिस ने इजी डिजाइन किया था अपने लास्ट एग्जाम्स के कंपैरिजन में। और ये चीज पिछली बार भी जब वर्चुअल एग्जाम हुआ तो ये चीज नोटिस करी गई कि ये जो वर्चुअल एग्जाम्स हो रहे हैं ना, वर्चुअल वाले जो कोडिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये कंपैरेटिवली इजी हैं जो कि ऑफलाइन राउंड में पूछे जाते हैं उससे, ठीक है, ऑफलाइन राउंड में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन उससे कंपैरेटिवली थोड़े से इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब जो बंदे ने इवन लीड कोड भी बहुत अच्छे लेवल का किया है वो इसको क्रैक कर सकता है। वरना पहले क्या होता था ना कि सीपी वाला बंदा हो गया, कोड फोर्सेस वाला, वही क्रैक कर पाता था। बट आज के एग्जाम को देखकर भी यही चीज लगती है कि ये जो था ये कंपैरेटिवली इजी है थ्रू द ऑफलाइन राउंड। तो सबसे पहले आज के एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने आज का एग्जाम दिया है, ठीक है, कोडिंग क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे ही थे, मैंने भी देखे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था उसी प्रकार के थोड़े से हार्ड लेवल के जो कोडिंग क्वेश्चंस थे वो हमें यहाँ पर देखने को मिले आज के एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं। देखो लौट फिर के वही बात थी कि 3 कोडिंग क्वेश्चन आपको करने थे, ठीक है, 3 कोडिंग क्वेश्चन करने थे। आप लोग कितने कर पाए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपके कितने कोडिंग क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जीक्यूट हुए हैं। ये बात मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि जो आज का कट ऑफ है वो शायद 2 कोडिंग क्वेश्चन से कम तो किसी किसी स्थिति में नहीं जा सकता। मतलब 2 कोडिंग क्वेश्चन मैं एटलीस्ट मानकर चलता हूं, एट लीस्ट, ठीक है, कि ये तो आप मिनिमम मान के चलो कि ये जो 2 कोडिंग क्वेश्चन है ये तो आपको करने ही पड़ेंगे, इससे कम कट ऑफ में तो क्लियर नहीं होने वाला। अब हम बात कर लेते हैं कि मान लिए कि हमने चलो 2 कोडिंग क्वेश्चन भी एग्जीक्यूट करवा दिए, तो भी क्या ये क्लियर हो जाएगा? या फिर हमने 3 बाय 3 कोडिंग क्वेश्चन एग्जीक्यूट करवा दिए तो भी क्या क्लियर हो जाएगा? तो इस चीज की गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी ये सेम वर्चुअल एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 24 और 25 बैच के लिए। अब आई डोंट नो द रीजन, मास कोड की वजह से कि भाई मास कोड ने कॉपी कर लिया कोड को, या एआई डिटेक्शन टूल की वजह से, या फिर काफी बच्चों ने क्या किया ना, उनको सॉल्यूशन मिलता है तो वो क्वेश्चन को ओपन करके तुरंत टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन। तो इस चीज को भी इवन एलिमिनेशन के लिए माना गया कि भाई आपने क्वेश्चन ओपन करा और आपने बिना सोचे, क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि आप एटलीस्ट 5-10 मिनट तो लगाओगे सोचने के लिए, आपने तुरंत टाइप करना स्टार्ट कर दिया, तो मतलब आपने कहीं ना कहीं से चीटिंग मारी है, आपके पास सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार के बहुत सारी चीजें उन्होंने डिटेक्ट करी जिसके कारण इवन जिन बच्चों ने 3 बाय 3 क्वेश्चन भी करे उनको भी एलिमिनेट किया गया है। सो अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने खुद से कोड लिखा है, किसने क्या किया है, इसलिए मैं यहां पर कंफर्म नहीं कर सकता। बट आप ये मान के चलना कि अगर आपने 2 बाई 2 से, मतलब
2/3 या 3/3 कोडिंग क्वेश्चन किया है या 2.5/3 कोडिंग क्वेश्चन किया है, मतलब कुछ टेस्ट केसेस वगैरह पास कराए हैं, तो डेफिनेटली आपके चांसेस बनते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के। अब जो रिजल्ट है वो कब आएगा? देखो रिजल्ट आएगा विद इन 15 डेज, आप बोल सकते हो कि आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। अब विद इन 15 डेज में जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? राउंड टू, जिसमें क्लियर इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि ये जो राउंड टू है ये आपका होगा ऑफलाइन, मतलब फिजिकल असेसमेंट है प्लस इंटरव्यू, ठीक है। तो आज जो आपने राउंड दिया है ये दिया है आपने ऑनलाइन, एंड इसी प्रकार का सेम कोडिंग राउंड आपको राउंड टू में देखने को मिलेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कोडिंग राउंड जैसे आज आपने कोडिंग क्वेश्चन दिए वैसे ही, बट अलग होंगे क्वेश्चन। तो राउंड टू आपको देखने को मिलेगा, बट वो क्या होगा आपका ऑफलाइन, मतलब आपको इन्फोसिस के ऑफिस में जाके वो राउंड देना पड़ेगा। उसको अगर आप क्लियर करते हो तो बाय नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आपको यहाँ पर तुरंत इन्फोसिस का जो इंटरव्यू है वो देखने को मिल जाएगा। एंड ये इंटरव्यू भी आपका सेम ऑफिस में होगा, इसलिए आप जैसे ही राउंड को क्लियर करते हो तो आपको तुरंत रिजल्ट भी बता दिया जाता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली बाय इवनिंग और बाय नेक्स्ट डे आपको जो रिजल्ट है, आपको सलाह दी जाती है कि आप उसी लोकेशन पे रुको, बाय इवनिंग और नेक्स्ट डे आपका जो रिजल्ट्स है वो यहाँ पर अनाउंस कर देते हैं वो लोग। एंड जो इंटरव्यू है वो भी बाय मोस्ट ऑफ द चांसेस रहते हैं कि आपका नेक्स्ट डे ही यहाँ पर जो इंटरव्यू है वो हो जाए। सो ऑल द बेस्ट जितने बच्चों ने आज का टेस्ट दिया, एंड आई विश कि ज्यादातर बच्चे राउंड टू तक प्रोसीड करें, राउंड टू अच्छा दें और इंटरव्यू तक पहुंचे। ऑल द बेस्ट फॉर दिस।